Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. As you know, these sentences are very common sentences and these sentences are very helpful to learn English. तो यदि आप भी इसी प्रकार के sentences सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Our first sentence is I found it most difficult. कभी कभी जब आप कोई काम करते हैं और आपको कोई काम बहुत ज़्यादा कठिन लगता है और आप कहना चाहते हैं कि मुझे ये सबसे ज़्यादा कठिन लगा तो बोलेंगे आई फाउंड इट मोस्ट डिफ़िकल्ट. आई नो एवरी इंच ऑफ हिम. जब किसी व्यक्ति को आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मैं उसकी रग रग को जानता हूँ, तो इसको इंग्लिश से बोलते हैं आई नो एवरी इंच ऑफ हिम. मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ. और समय गुजर जाता है, इसके लिए हम यूज करते हैं टाइम फ्लाइज. जैसे टाइम फ्लाइज इन प्लेइंग गेम्स. खेलने खेलने में समय चला जाता है. जब आप किसी को उम्र में किसी से बड़ा बताना चाहते हैं तो एल्डर टू का यूज करते हैं. जैसे कहना चाहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूं तो इसको बोलेंगे आई एम एल्डर टू यू. आई एम एल्डर टू यू इस प्रकार से यूज करते हैं. और जब हम कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, कोई टेंशन मत लो, मस्त रहो, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर मस्त रहो. बी कूल माइंडेड हियर. बी कूल माइंडेड हियर. जब कभी हम खेल के मैदान में खेलते होते हैं, अचानक मान लीजिए हमको चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि खेलते हुए उसे चोट लग गई. तो खेलते हुए उसे चोट लग गई. ही गॉट स्प्रेन बाय प्लेइंग. ही गॉट स्प्रेन बाय प्लेइंग. और जब कोई व्यक्ति कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता, अपने काम को पूरी तरह से परफेक्ट रखता है, फिर भी मान लीजिए उससे कोई गलती हो जाती है तो लोग यही कहते हैं परहैप्स इट हैपेंड बाय मिस्टेक. शायद यह गलती से हुआ. परहैप्स इट हैपेंड बाय मिस्टेक. जब कभी आप चलते रहते हैं और कहीं पे कचरा पड़ा हुआ मिलता है जो कि अच्छा नहीं लगता है और आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि इसे उठाओ और डस्टबिन में डाल दो, तो इसको इंग्लिश में ही बोलेंगे पिक इट अप एंड थ्रो इन डस्टबिन. पिक इट अप एंड थ्रो इन डस्टबिन. जब कोई चीज़ फैली पड़ी होती है, इधर उधर असल वसल अस्त व्यस्त होती है और आप कहना चाहते हैं कि इन्हें जमा के रख दो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट देम इन ऑर्डर. पुट देम इन ऑर्डर. और जब किसी व्यक्ति को आप कोई भी पेय देते हैं या पीने वाली कोई चीज़ देते हैं, यदि वह एक घूंट में ख़त्म कर देता है, मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि उसने एक घूंट में दूध पी लिया, यानी कि उसने सारा दूध एक घूंट में पी लिया, तो इसके बोलेंगे ही ड्रैंक द मिल्क इन वन ड्रॉट. इन वन ड्रॉट मतलब होता है एक घूंट में. तो ही ड्रैंक द मिल्क इन वन ड्रॉट. उसने दूध एक घूंट में पी लिया. So dear friends, these are some sentences. If you practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening, then you can also use these sentences in your conversation. I hope कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस अच्छे लगे हों. यदि इन्हें अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.